ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हमने इस प्रोग्राम को डन करना है जावा में, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन जावा। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। जैसे हमने कुछ नंबर्स ले रखे हैं 153, ये 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। एक्चुअली ये 3 डिजिट का नंबर है, तो हमें क्या करना है, इसके हर डिजिट का क्यूब निकालना है। जैसे कि 153 में हमने 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 एंड 3 का क्यूब 27। तो ये वही नंबर बन गया जिस नंबर को हम लेके चले थे। उसी प्रकार से हमारे पास 1634 भी होता है। बेसिकली ये 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे हमें रेज टू द पावर 4 चेक करना होगा। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की यही होती है कि हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वो नंबर कितने डिजिट का है। फिर हमें चेक करना है उनकी पावर निकाल के उनकी एडिशन करनी है। और अगर वो नंबर वही जिस नंबर को हम लेके चलते वही नंबर बन गया तो नंबर कहलाता है आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें हमें क्या करना क्या है, सबसे पहले हमें दो प्रोग्रामों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ डिजिट, अगर मुझे पता लगाने है कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीखा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकाले जाते हैं। दूसरा, हर डिजिट का क्यूब निकालना है। तो इन तीनों डिजिट्स में से सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट हमें मिल सकती है सबसे पहले। तो वो हमने रिवर्सल नंबर में सीखा था कि लास्ट वाली डिजिट कैसे मिलती है। उसके बाद ये 5 मिलेगी, उसके बाद ये 1 मिलेगी, तो उनका क्यूब निकालना है और एडिशन करनी है। तो रिवर्सल नंबर अगर किसी को नहीं आता और अगर किसी को नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारी पिछली वीडियोस को रेफर करके उसके कंटेंट को चेक करके आप ये सीख सकते हैं कि रिवर्सल नंबर कैसे करते हैं। और आप सीख सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर, किसी नंबर में कितने डिजिट डाले हुए हैं उसने, तो वो प्रोग्राम भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और सीखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE पे आ गए। इस पैकेज में हम लोग काम कर रहे थे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलते हैं, इन क्लास, और यहाँ हम लिखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और यहाँ मेन बनाया रख लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए एरिया मिल गया हमें काम करने के लिए। और हम एक नंबर ले लेते हैं इंट नम, और इनफैक्ट हम यूज़र से रखवा लेते हैं। तो स्कैनर हम लेंगे, उसके लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। तो util.star, इस पैकेज के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ से हम इनपुट करा लेते हैं जो भी यूज़र इसमें इनपुट करे। ओके, दैट्स इट। अब हमें करना क्या है, अब हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने किसी भी नंबर में। तो हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है काउंट, और उसको 0 बना लेना है। ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी सीखा था अपने कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है किसी नंबर में। अब सेम वही प्रक्रिया है, वाइल लूप लगेगी, और हम नंबर को जब तक नंबर ग्रेटर देन है 0 से, तब तक हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे और नम को डिवाइड करते रहेंगे निरंतर। और अगर मैं चेक करूं कि नंबर ऑफ डिजिट कितने आए हैं, तो काउंट को प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं। तो आधे आधे प्रोग्राम को एक बार चला के देखेंगे कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो हम लोग चलते हैं, एंटर द नंबर आना था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बट फिर भी हमको एक नंबर डाल देते हैं। तो एग्जैक्टली यानी मेरा प्रिंट हो गया यहाँ पे कि काउंट कितना 5, यानी नंबर ऑफ डिजिट निकल गया। बट मैं अगर फिर भी आपको बताऊँ, हमारा नंबर ख़त्म हो चुका है। जो नंबर हमने लिया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि नंबर को हम बार बार तोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से नंबर छोटा हो जाता है और इनफैक्ट 0 बन जाएगा। तो नंबर को हमें अब क्या करना है, इनिशियली जब भी हमने इनपुट लेना था उसके बाद हमें उसे फोटो स्टेट करनी है, उसकी मीन्स उसकी फ़ोटो कॉपी को संभाल के रखना है। तो हमने नम की फ़ोटो कॉपी को इसमें संभाल के रख लिया, और अब हमारे पास नंबर मौजूद होगा। मैं आपको फिर भी बता दूं, अगर आप ये लाइन नहीं लिखते और अगर आप नंबर को प्रिंट करके देखें, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और नंबर को चेक करते हैं,
और चेक करते हैं कि नंबर के साथ ऐसा क्या हुआ। तो पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे कोई नंबर, 6 डिजिट का तो निकल आया, बट नंबर हमारा 0 बन चुका है। तो नंबर को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली आपको उसको टेम्परेरी वेरिएबल में बचा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, तो हमने बचा लिया। अब मैं क्या करूँगा, नंबर को दोबारा से इनिशियलाइज़ कर दूंगा टी से, यानी नंबर में अब दोबारा से वो नंबर आ जाएगा जो नंबर हमारे पास था, यानी नंबर अभी भी बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये 2 लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अब क्या करना है, हर डिजिट का रेज टू द पावर काउंट, हर डिजिट का रेज टू द पावर काउंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है तो रेज टू द पावर 4, और अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है तो रेज टू द पावर 3। तो हमें क्या करना है, वही हर डिजिट का मीन्स हमें अब रिवर्स नंबर वाले फंडामेंटल के अकॉर्डिंग काम करना है, जो हमने पिछली वीडियोस में भी सीखा था कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें क्या करना है, पहले तो r इक्वल टू नम मॉड 10, इससे हमें लास्ट डिजिट मिलता है। उस नंबर का हमें अब सम भी करना है, तो हमने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, इंट सम इक्वल टू 0, और हमने सम इक्वल टू सम प्लस। अब हमें करना क्या है, जैसे कि 153 है तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 153 का 3 मिल गया होगा। अब 3 रेज टू द पावर काउंट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास पाव, बट वो पड़ा कहाँ पे है, मैथ नाम की क्लास के अंदर। तो मैथ डॉट पाव लगाया आपने, और यहाँ पे आपने निकाला r कॉमा काउंट, यानी r रेज टू द पावर काउंट। तो इस तरीके से निकला, बट ये हमें एरर दे रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्या है, टाइप मिसमैच। एक्चुअली क्या है, मेरा जो ये फंक्शन है ये आंसर रिटर्न करता है डबल में, और सम है इंटीजर में। इंटीजर में हमने ले रखा है इसको, और ये हमने डबल में रिटर्न करता है आंसर। तो डबल एक्चुअली हमने डेटा टाइप से आपको पढ़ाया था कि डबल टाइप का डेटा टाइप 8 बिट का होता है, 8 बाइट का होता है, 8 बाइट, और सम जो इंटीजर प्रकार का है वो 4 बाइट। तो इन दोनों का मैच नहीं हो पा रहा, तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ सीखनी है, टाइप कास्टिंग। तो हमें यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इंट लिखना है। टाइप कास्टिंग इज मीन्स कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। अब मैंने इसके टाइप को, यानी जो भी इसके अंदर आंसर आ रहा होगा उसे कन्वर्ट कर लिया है इंटीजर फॉर्म में, और ये दोनों अब इजीली मैच कर सकते हैं, इन दोनों की टाइप दोनों मैच कर गई हैं, तो अब इजीली काम हो सकता है। तो यहाँ से हमने ये किया। अब एक काम बिल्कुल मत भूलना कि नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, अगर आप इसे भूल गए तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अगर आप इस लाइन को भूल गए तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, हमें मैच करना है। इनफैक्ट मैं प्रिंट करके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हम लोग कंफर्म बहुत करते हैं प्रिंट करके, तो कंफर्मेशन ले लेते हैं कि सम में ऐसा हुआ क्या, आया क्या। तो जैसे कि अगर मैं चलाऊँ इस प्रोग्राम को, अगर हमने 153 लिया तो बिल्कुल मेरा 153 आना चाहिए सम में, एग्जैक्टली मेरा 153 ही आया। तो अगर हम लोग एक नंबर देख लेते हैं जो हमारे पास था 1634, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1634 को भी एक बार चला के, 1634 एग्जैक्टली मेरा वही नंबर आया। बट अगर मैं जैसे 153 चेक किया था, अगर हम लोग 154 चेक करूँ तो 154 का 190 आएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। 1 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू पावर 3, ये जो भी सम निकलेगा ये 190 ही बनेगा। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता, नंबर ये है आर्मस्ट्रॉन्ग जो अभी निकलने वाला है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे कमेंट बना लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इफ़ एंड एल्स लगाते हैं। तो इफ़ एंड एल्स, यदि सम में जो भी आया अगर इक्वल टू नम, नहीं नम खत्म हो चुका है, दोबारा आपने नम को दोबारा से खत्म कर दिया है, बट फिर भी मेरी कॉपी टी के अंदर जरूर पड़ी होगी, तो नम से मैच करने की जगह अब हम टी से मैच करेंगे। मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम पैलिंड्रोम नंबर में भी हमने आपको समझाया था कि नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10 करने के कारण नंबर टूटता है, और टूट के नंबर 0 बन जाएगा। और आपकी कंडीशन भी तो यही थी, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 तब तक आपका यहाँ पे काम होना था। तो नंबर 0 बन चुका है, बट नंबर अभी भी कॉपी हो रखा था टी के अंदर, तो मुझे बस टी से मैच करना है। नंबर हम लोगों ने मैच करना है टी के साथ। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, बस अब हमें प्रिंट की लाइन रखनी है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और
यहाँ पे हमने क्या करना है, एल्स में नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, और एक और लाइन ऊपर हमारी मिस थी, यहाँ पे एंटर द नंबर रख लेते हैं। अब हम इसे चला के देखते हैं। एंटर द नंबर मैंने डाला 153, इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यस। बट अगर हम लोग चलाएं 154, क्या वो भी आर्मस्ट्रॉन्ग है? नहीं, इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बन गया है, आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने अभी जो हमने किया, इस प्रोग्राम को हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले डिजिट फाइंड करी। तो ये मेरा डिजिट फाइंड करने का लॉजिक था, फाइंडिंग डिजिट्स, फाइंडिंग डिजिट्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया, यानी टी में एक कॉपी पड़ी हुई थी क्योंकि नम 0 हो चुका था, और उस कॉपी को मैंने दोबारा से नम में रख के उसको दोबारा से इनिशियलाइज किया। फिर मैंने क्या किया, हर डिजिट को निकाला। रिवर्स नंबर में भी बिल्कुल ऐसे ही किया था हमने, हर डिजिट को कैसे मिलता है। तो अगर 153 है तो पहली बार में इसमें 3 आया, तो हमने पावर निकाली 3 कॉमा काउंट, यानी काउंट आया होगा 3 रेज़ टू द पावर 3 निकल जाएगा आपका। तो पावर निकल गई और सम में 0 पड़ा है, यानी 27 + 0 27। अगली बार 153 का 5 आ गया, तो 5 का हमने 5⁻³ निकाला, यानी 125 प्लस लास्ट टाइम सम में पड़ा था 27, यानी 152। और अगली बार 153 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आया, और 1⁻³ 1 होता है, और 1 + 152 153। तो यहाँ से हमने सीखा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे निकालते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। भले चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, C++, जावा, .NET, एंड्रॉयड, पाइथन, कुछ इसी प्रकार के फंडामेंटल को यूज़ करके ही हम आर्मस्ट्रॉन्ग निकालते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसी प्रकार से है। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है तो रेज़ टू पावर 3 करना है, और अगर कोई 4 डिजिट का नंबर है तो रेज़ टू पावर 4 करना है। आगे भी हम लोग कुछ प्रोग्राम जरूर लेकर आएंगे इसके रिगार्डिंग। एक प्रोग्राम है हमारे पास कि 1 से लेके 1000 के बीच में कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है, क्या 7 आर्मस्ट्रॉन्ग है? एग्जैक्टली आर्मस्ट्रॉन्ग है 7। कैसे? 7 1 डिजिट का नंबर है, तो 7⁻1 7 ही होता है, तो 7 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो उस प्रोग्राम को भी हम लोग डन करेंगे, जहाँ पे हम 1 से ज़्यादा नंबरों को टेस्ट करके पता लगाएंगे कि इनमें से कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।